वालेकुम सलाम। आप लोग आखिरी लेक्चर्स में आके सीरियस हो गए। इतनी स्पीड से तो कभी भी नहीं आए लोग स्ट्रीम में। आप लोगों को हाँ, कुछ लोग हैं स्टार्ट से ही हैं, नो। जी, ऑफिशियली लेक्चर तो हमारा एक रह गया, लेकिन अभी मैं ना सोच रहा हूँ। असल में दो तीन चीजें आप लोगों को करवानी थी जो मैं करवा नहीं पाया वीकेंड पे। एक्स्ट्रा लेक्चर्स को दो तीन आप लोगों के लिए मैंने बिजनेस मैनेजर करवाना है फेसबुक का आपको। एक चैटबॉट्स का लेक्चर रहता है, एक गूगल रैंक। मैं करवाना चाहता तो हूँ, देखते हैं। चलिए अभी हम अज्यूम करते हैं कि लास्ट लेक्चर ही है मंडे को, तो उस हिसाब से मैं आपको अब कुछ चीजें बता देता हूँ। नेक्स्ट आप लोग जो है वो क्या करना चाहिए आप लोगों को मूविंग फॉरवर्ड। फर्स्ट वेबसाइट है आपके पास edx.org। edx.org काफी बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कोर्सेज ऑफर करती हैं। इसमें एमआईटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बूस्टन, टेक्सास, यूएसए की तकरीबन सारी टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं इधर कोर्सेज ऑफर करती हैं। अगर आप में से किसी को कभी शौक रहा हो यूएसए से पढ़ने का, तो उसको यूएसए जाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, सेम डिग्री देते हैं जो वहां पे देते हैं। सेम करिकुलम है, सेम मटेरियल है, सेम डिग्री है।
आपके बारे में चले लास्ट लेक्चर में मौजूद। यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, आप अपनी फर्दर एजुकेशन जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज से ले सकते हैं। आप में से कोई एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे जाना चाहे तो एक कोर्सेज हैं, हर तरह के कोर्स, एंड यू विल फाइंड कोर्स। जैसे कि देख लेते हैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की तरफ से कोर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमआईटी, डेटा एनालिसिस फॉर सोशल साइंटिस्ट। ये कुछ कोर्सेज हैं जो प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस, ये तो चले वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं आपने यही करना है, अपने मार्केटिंग के हवाले से भी कोर्सेज कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। जैसे ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स एंड लास्ट माइल, ये क्या कोर्सेज को देखते हैं। High demand in the e-commerce market and the transportation of products are very important factors in customer satisfaction. From the moment the product is picked up the store until it reaches the final client goes through different stages. Great challenge to ensure the delivery is timely and keeping with the client's expectation. Last mile logistics is vital for e-commerce. Very good. ये जैसे दराज के स्टोर्स हैं या अमेजोन के स्टोर्स हैं, आप उनको अच्छी कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो लोग हैं लॉजिस्टिक्स वाले, वेयर हाउसेज वाले, फुलफिलमेंट सेंटर्स वाले, है फ्री है कोर्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। सर्टिफिकेट नहीं सिर्फ मिलेगा आपको जब तक आप $25 नहीं देंगे, वैसे फ्री है। अच्छा कोर्स है, और ये बहुत छोटे होते हैं, 5 वीक्स का है ना, 3 to 6 आवर पर वीक। इसका मतलब है कि ये तकरीबन 15-16 घंटे का है, और 15-16 घंटे जो है ना वो वीडियो नहीं होती, होती थोड़ी है। जैसे 10 मिनट की एक वीडियो एक दिन में करवाते हैं ये लोग, स्लो स्लो, तो आप लोग इसको वीक में भी खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च फंक्शन यूज करें जो भी आप करना चाहते हैं। बुक कीपिंग देखें, शायद कोई हो ना कोर्स। ACCA वालों का इंट्रोडक्शन टू
bookkeeping, intermediate bookkeeping and financial accounting. ये हैं जरा जो ईडीएक्स वाले हैं, ज्यादा एकेडमिक पे इनकी तवज्जो है, तो इसको एक्सप्लोर करें। यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको पैसे। दूसरी है coursera.org। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी वेबसाइट है, जैसे कि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस, इंट्रोडक्शन टू एसईओ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एडवांस्ड एसईओ फंडामेंटल्स, ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट फॉर सर्च, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, increase SEO traffic with WordPress, advanced content and social tactics to optimize SEO, getting started in Google Analytics, website optimization, client report project। तो अगर आप प्रोफेशनल लर्निंग में आना चाहते हैं तो कोर्सरा आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं, और लर्न करने के साथ साथ आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा वो होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स का। अब ये चीजें ऐसी हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं आपके पोर्टफोलियो पे। तो इनको आपको आता है वो अपनी जगह, लेकिन जब आप ये सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने पोर्टफोलियो में लगाते हैं या कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आप अपने 95% कंपटीशन को ऑलरेडी बीट कर चुके होते हैं। जब आप कहीं जॉब अप्लाई करते हैं उसके अंदर अगर आपने 5-7 सर्टिफिकेट्स के लिंक्स दिए हैं कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस एंड आई हैव डन दिस, तो क्लाइंट के पास ऑप्शन कोई नहीं होता कि वो आपके अलावा किसी और को हायर करे। तो आप लोग ये कोर्सेज जरूर करना, और कोर्स, और वहां पे तो एक पर कोर्स की फीस है ना, कोर्स का सिर्फ $49 लेते हैं मंथली, और आप चाहे एक करें, एक मंथ में 2 करें, 3 करें, ये ज्यादा इकोनॉमिकल है। ईडीएक्स से, एडएक्स से ज्यादा इकोनॉमिकल है। आप $50 में जितने मर्जी कोर्स एक मंथ में कंप्लीट कर लें, इट्स अप टू यू। तो आप यहाँ पे कुछ 4-5 डिफरेंट कोर्सेज करें, बल्कि करते रहें ये चीजें। देखें, आप लोग अब थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करें, इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को, यहाँ पे कंपटीशन को, आगे बढ़ने के तरीकों को। आपको आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा बाकी दुनिया से। स्टेट कंपटीशन में जाके आप सिर्फ जो है ना वो और परेशान होंगे, और आप जो हायरिंग अथॉरिटी है ना उसको कोई रीजन एक्चुअली नहीं दे रहे होते हैं। आप दुआएं कर रहे होते हैं, गुजारिश कर रहे होते हैं, वो अपनी जगह पे अहमियत है उनकी, वो भी करने चाहिए। अल्लाह ताला की मदद साथ होगी तभी चीजें आसान होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा इन चीजों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होके सोचना पड़ेगा। आप लोग कैसे दूसरों को कैसी रीजन प्रोवाइड कर सकें कि वो आपको हायर करें। आइदर यू आर डूइंग अ जॉब। कल मेरा एक स्टूडेंट था, उसको आना है काफी, उसको जॉब मिली है लाहौर में रिमोट एक कंपनी के साथ, यूएसए की कंपनी है, यहाँ पे ऑफिस भी बनाए हुए हैं उन्होंने। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, जिनके यूएसए में कॉन्टेक्ट्स हैं वहां पे वो ऑफिस बना लेते हैं, वहां से प्रोजेक्ट
खरीदते हैं, यहाँ से सोर्सिंग करते हैं और उनका काम अच्छा चल रहा है। कोर्सरा नहीं, फ्री नहीं है। यहाँ पे आपको 20 इसकी $50 है मेरा ख्याल है मंथली। वो एक ही बार देनी पड़ती है, उसमें आप जितने मर्जी कोर्स खरीदें। ईडीएक्स पे आपको हर कोर्स की फीस अलग पे करनी पड़ेगी। इसके ऊपर आपको सिर्फ एक बार प्लेटफॉर्म की जो फीस है वो देनी है, और उसके बाद आप जो है आराम से कर सकते हैं, जितने मर्जी कोर्सेज करें। सात दिन के लिए फ्री ट्रायल है, इसके बाद है $49 पर मंथ। इसके अलावा इसमें कोर्सेज हैं, इसका देखते हैं, ये गूगल एड्स, गूगल एड्स फॉर बिगिनर्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, create a Google Ads search campaign, create a Google Ad display campaign, search advertising, social media advertising, marketing, digital media and marketing strategies. So there are too many courses. तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी करना चाहते हैं आप, मूविंग फॉरवर्ड आप यहाँ से सर्च करके तो उसके कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं आपको, लेकिन अगर हेल्प वगैरह चाहिए तो वो आपको मिल जाती है। इंस्ट्रक्टर वगैरह इनके लाइव होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर कम्युनिटी फोरम वगैरह में हर वक्त अवेलेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो अपने सीवी में, अपने पोर्टफोलियो में इन चीजों को ऐड करें आप लोग। ये जरूरी है, आपके आपकी काफी जो है ना चीजें आसान हो जाएंगी। लर्निंग तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ी एडवांटेज भी होता है जब आप जॉब्स में अप्लाई करते हैं, अपने कवर लेटर में अपने ये सर्टिफिकेट के लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं, तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब टू क्लाइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये तो थे दो प्लेटफॉर्म्स जहां से आप कोर्सेज कर सकते हैं। स्पेसिफिक। इसके अलावा फेसबुक का भी एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक ब्लूप्रिंट। हाँ जी, तो मैंने दोनों से किया हुआ कोर्सेज, दोनों से ही किए हैं। जितने भी टर्म्स हैं, जो जो पॉलिसीज इनकी स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, इसके एड्स कैसे क्रिएट करने हैं, आपने स्ट्रेटजीज कैसे बिल्ड करनी है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसमें। तो अगर कोई फेसबुक एड्स में जाना चाहता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाना चाहता है, तो आप लोग ये फेसबुक ब्लूप्रिंट के कोर्सेज जो ये करें, ये फ्री हैं। इसमें ये देखें कुछ टॉपिक्स इनके, फेस इंट्रोडक्शन टू फेसबुक फैमिली ऑफ एप्स एंड सर्विसेज, वन लेसन है इसमें। नेक्स्ट कोर्स है क्रिएट फेसबुक एड्स, इसमें 5 लेसन हैं। एड ऑप्शन एंड डिलीवरी ओवरव्यू, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस विद एड्स, closing the deal with conversions, turn shopper into buyer with dynamic ads, Facebook ad policies and review process, best practice tips for your creative, optimizing video for mobile, understanding campaign performance with ads manager, audience insight, edit and manage Facebook ads। ये बड़े अच्छे कोर्सेज हैं, ये सिर्फ कुछ हैं। बल्कि ये लिंक शेयर कर देता हूँ, ये इनका डायरेक्ट लिंक है, facebook.blueprint.com। ये बिजनेस मैनेजर, फेसबुक एंड टीवी, ये बड़े मजे के कोर्सेज हैं, ये आराम सुकून से तसल्ली से बैठ के करते रहें। ये सर्टिफिकेट भी देते हैं आपको। और अगर आपने फेसबुक सर्टिफाइड बनना है, जो ऑफिशियल फेसबुक सर्टिफाइड है, तो उसके लिए फिर मेरा ख्याल है इनकी टेस्ट की फीस होती है। राइट, फेसबुक मार्केटर बनने के लिए सर्टिफिकेट्स इनके, फेसबुक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, फेसबुक
सर्टिफाइड मार्केटिंग साइंस प्रोफेशनल। देखें कितनी चार्मिंग टाइटल्स हैं जो आपको मिलते हैं जब आप लिखेंगे हम फेसबुक सर्टिफाइड मार्केटिंग साइंस प्रोफेशनल किसी की जॉब में या कोई एड्स की जॉब में या गिग बनाते सर्टिफिकेट्स अपने साथ लिखे फेसबुक सर्टिफाइड मार्केटिंग डेवलपर, तो आप के पढ़ने वाले को कितना अच्छा लगेगा। फेसबुक सर्टिफाइड मार्केटिंग साइंस प्रोफेशनल, वेरी गुड। इसको देखते हैं, एक मिनट। एग्जाम ड्यूरेशन 105 minutes। इतना इजी नहीं है वैसे ही। पहले इनके कोर्सेज वगैरह कर लेना, काफी सारे फ्री में जो है, जो मैंने पहला लिंक शेयर किया आप लोगों के साथ, उसके बाद फिर आप लोग जो है ना ये सर्टिफिकेट्स वगैरह की तरफ आना। किताब उतने इजी नहीं होते तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं हो, क्योंकि ये फेसबुक ने आपको सर्टिफाई करना है। फेसबुक ने उन्होंने अपना ऑफिशियल लिंक देना है। facebook.com पे आपके पास एक आपका लिंक होगा जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इट्स क्वालिटी, यू नो। तो ये आप लोगों ने करनी है चीजें। इसकी फीस $75 आई थिंक इसकी करने की। बैच भी मिलता है जो आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। प्रूफ फिल इंफॉर्मेशन ये वो यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी आपको। खैर, ये तो होता रहेगा बाद में।
तो ये था फेसबुक ब्लूप्रिंट. Moving forward, if you want to jump into this digital marketing field, do these courses. Let's move to next. गूगल एड्स सर्टिफिकेट्स, ये गूगल वाले देते हैं. इनके पास है गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफिकेशन, गूगल एड्स सर्च सर्टिफिकेशन, गूगल एड मेजरमेंट सर्टिफिकेशन, गूगल एड वीडियो सर्टिफिकेशन, शॉपिंग एड्स एंड गूगल एड्स एप्स सर्टिफिकेशन. ये इनके पास है 6 सर्टिफिकेशंस. PPC, you have to do these courses. These are very powerful courses in terms of impressing your client, give them no reason to reject you. All 6 of them. ये फ्री हैं, गूगल के फ्री हैं, इनकी कोई नहीं है, वो फीस नहीं है. और ये आपको फिर आपका सर्टिफिकेट का डायरेक्ट लिंक भी देते हैं, शेयरेबल सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिसको आप अपने फ्रीलांसर की प्रोफाइल में वर्क पे और फाइवर वगैरह पे ऐड कर सकते हैं. ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये सारे लिंक्स आप वहां पे ऐड कर सकते हैं. नाउ जस्ट इमेजिन फॉर अ moment 2-3 SEO courses, you have done couple of Facebook blueprint courses, and you have done Google Ads courses. This is your profile. क्या आपको मुश्किल से प्रोजेक्ट मिलेगा, मुश्किल से जॉब मिलेगी, कि आप ज्यादा पैसे मांगेंगे तो लोग आपको नहीं देंगे. हाँ, ऐसे ही आप अगर फिरते रहे इधर उधर तो लक की बात है, किसी की लक क्लिक कर जाएगी, किसी की नहीं करेगी. If you want to do some serious business here, then you have to take these courses. ये Google Ads के. There's one more. ये गूगल एनालिटिक्स के कोर्सेज, ये भी फ्री है और इनका सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है. गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगिनर्स, एडवांस्ड गूगल एनालिटिक्स फॉर पावर यूजर्स, getting started with Google Analytics 360, introduction to data studio. अब ये किन लोगों को करना चाहिए? ये उन लोगों को करने चाहिए जो एनालिटिकल माइंड रखते हैं, जो हर बात पे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसे क्यों हुआ और ऐसे क्यों हुआ, और अगर इसको ऐसे कर दें तो ऐसे हो जाएगा, अगर इसको वैसे कर दें तो वैसे हो जाएगा.
ये टेक्निकल टॉपिक है एनालिटिक्स जो है, इसकी अपनी एक वर्थ है, इसकी अपनी एक वैल्यू। स्पेशली जो कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में जाना चाहे लोग, आप लोग फिगर आउट करना चाहें प्रॉब्लम्स वेबसाइट के ऊपर, या ट्रैकिंग कैसे करते हैं, कन्वर्जन मेजरमेंट, सारी चीजें, इसकी वैल्यूज डीप डाउन, नॉट जस्ट ऑर्डिनरी जो हमने की हैं, इन डीप डाउन। तो आप ये कोर्सेज आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है इन सारी चीजों की। मुझे सोच लेना, ये वो नहीं मैं अब बात कर रहा कि अगर रजाई से बाहर निकले तो ठंड कितनी होगी और रजाई के अंदर लेटे तो ठंड कितनी होगी, इस तरह की एनालिटिकल सोच नहीं चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए। ये थे एनालिटिक्स एंड गूगल एड्स। अच्छा, इसके बाद तो टूल्स हैं कुछ जो मैंने आप लोगों को करवाए तो नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, शायद आप में से कोई करना चाहे, डेवलप हो जाए। ये वैसे काम बहुत मजे का है। तो इसके अंदर जो है ना वो बड़े बड़े टूल हैं, टेबलो एंड पावर पीआई। अच्छा, अब ये क्या है टेबलो? ये सारी वर्ल्ड है, हर तरफ, हर के पास मुमकिन नहीं था, लेकिन आजकल कंप्यूटर का दौर है। आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, ब्रांड पे चले जाएं, कोई चीज वो आपसे पूछते हैं आपका नंबर क्या है, आपका नंबर लेके ऐड कर लेते हैं। अभी वो नंबर ले रहे हैं क्योंकि ये हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स। वी आर वे फार बिहाइंड इन दीज थिंग्स। उनके नजदीक यही बहुत है कि आपका जो है वो ले लिया फोन नंबर, बाद में आपको मैसेज करते रहेंगे, ये कुर्ता ले लो, ये जूता ले लो। जी यूनुस बता रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे आप लोग जाते हैं, जैसे फेसबुक। फेसबुक पे आप गए, आपने जाके अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप अपने प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी, चले गए दराज पे जाके आपने अकाउंट बनाया और आपने जाके वहां पे कोई चीज परचेज कर ली। इट्स वेरी कॉमन, राइट? इट्स नहीं होता है। डेटा साइंस में क्या होता है? डेटा साइंस न्यू कोर्स है, न्यू फील्ड ऑफ स्टडी है। इट्स प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ स्टडी, एक्चुअली इट्स अ स्किल। डेटा साइंस, इसको ज़हन में रखिएगा। इट्स अ फ्यूचर, इट्स अ फ्यूचर।
जिस तरह मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल एल्गोरिदम्स हैं, ये एआईस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह डेटा साइंस, एंड इट्स गोइंग टू बी ह्यूज। डेटा साइंस डेटा साइंटिस्ट जो हैं इस वक्त दुनिया में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं, कर रहे हैं कोर्सेज वगैरह, लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब बात फिर वही आ जाती है कि आप सब लोग काउंटिंग एंड फाइनेंस में मास्टर्स किए हुए एम फिल्स हैं आप लोग, आता जाता आपको कुछ इतना खास नहीं है। इसी तरह ये लोग भी निकल रहे हैं, कर रहे हैं काम, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने में और स्किल सीख के उस पर काम करने में फर्क होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी इसके ना होने के बराबर है डेटा साइंटिस्ट जो हैं। तो अब डेटा साइंटिस्ट कौन होता है? ये वो लोग होते हैं, जैसे द्रास की मैं बात कर रहा हूँ, द्रास वाले जो हैं इनके पास डेटा है, डेटा ही डेटा, बहुत ज्यादा डेटा होगा, इनके पास लाखों कस्टमर्स हैं। अब इस डेटा को ये अपने हक में कैसे यूज कर सकते हैं? ये किसी डेटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं, लेट्स सपोज। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, वो कहते हैं ठीक है, लाएं अपना यूजर डेटाबेस मुझे दें। वो यूजर डेटाबेस लेता है इनसे, उसके बाद वो इन्हें ला के डालता है टूल्स में, जैसे ये टेबलो, एक और भी है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब वो इन टूल्स में लाके डालता है उसको, डेटाबेस को, दराज के पावर बीआई में या टेबलो में जो भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर लाके डालता है। वहां से वो क्या करना शुरू करता है, इसको ब्रेक डाउन करना शुरू करता है डेटा को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैंने किए में ये कोर्सेज डेटा साइंस के, मैंने ये पावर बीआई भी किया हुआ, आई नो ये कितना मजे का काम है। फ्री इस दुनिया में कुछ भी नहीं है साकर, बस बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अभी फ्री वाले चक्करों से जो है ना निकल जाएं, लीव इट बिहाइंड। यू कैन नॉट सर्वाइव इन अ फ्री वर्ल्ड। You have to be expensive and you have to buy expensive. You have to spend money to earn money. अब डेटा साइंटिस्ट ने डाटा लिया द्रास से, उसने डाला ला के पावर बीआई में। पावर बीआई वाले क्या करते हैं, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस, इनके पास फिर मुख्तलिफ चीजें हैं, फीचर्स हैं, टूल्स हैं, जिसकी मदद से आप अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं विजुअलाइजेशन में। डेटा विजुअलाइजेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल, वेरी लुक्रेटिव फील्ड। अगर अगर काश मेरे पास टाइम होता, मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट होता। जो स्टूडेंट है उनके बारे में बात करूं, नुसरत माइंड ना करना, ना आपके बारे में बात करूं, बाबों के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यंग स्टूडेंट्स। अगर मैं आप लोगों की तरह होता तो मैं ये करता, और मैं इसको खंगाल मारता। मैंने किया हुआ है, आप अब अंदाजा कर लें कि मैंने अपनी इतनी बिजी रूटीन में भी मैंने ये कोर्स किए हैं। और
देखिए बड़ी, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मैंने इनमें पैसे नहीं कमाए थे, मैंने इन पे पैसे लगाए, मैंने सीखा, मैंने टाइम लगाया, दिन रात लगाया, मैंने इनको किया। मुश्किल था मेरी, क्योंकि फील्ड नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था मुझे कोई, मैंने कुछ सीखा नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने इन्हीं से कोर्स स्टार्ट किया। टर्म्स थी जो मेरे लिए नई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने किया, लेकिन मैंने इसके अंदर काम नहीं किया, क्योंकि वो जिस लेवल पर जाने की अ, होती है ना, एक रिक्वायरमेंट मिनिमम कि आप उस लेवल पे जाएं, तो फिर आप जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करें। ऑब्वियसली जैसे आप लोग अभी सोचते होंगे कि हम गूगल एड्स या फेसबुक एड की जॉब में कैसे अप्लाई करें, कैसे करेंगे, सारा कुछ आपको चीजें क्लियर नहीं है। बेशक आपने कर लिया, समझ भी आ गई होगी आपको कुछ चीजों की, बट फिर भी आपको एक सर्टन लेवल रिक्वायर्ड होता है। तो वो सर्टन लेवल अचीव नहीं किया मैंने इनमें, तो मैंने किया जरूर, सीख लिए। कभी पैसे अर्न नहीं किए इन कोर्सेज करने के बावजूद, टाइम लगाने के बावजूद, लेकिन इसका फायदा मुझे क्या हुआ, क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकते हैं? Yeah, Mozam and Mohsen, you are close. मुझे फायदा इसका ये हुआ कि आज सालों के बाद, आफ्टर सो मेनी इयर्स, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इट मेड मी अ बेटर मेंटोर। बेशक मैं पैसे अर्न नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक अच्छा ट्रेनर बना दिया इन चीजों ने। मेरे पास अगर ये नॉलेज ना होता तो ये मैं आपको भी ना बता पाता। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं ये जॉब करूंगा, जब मैंने ना इस नीयत से किया था, मैंने बस कर लिया था। और आज कई सालों के बाद जो है, उसका फायदा ये हो रहा है कि मैं अपना ये नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ आप लोगों तक। ये इतने एडवांस लेवल की चीजें हैं ना कि यू विल नॉट रियलाइज फॉर क्वाइट सम टाइम। ये चीजें कभी भी जाया नहीं होती। चलें, गोइंग बैक टू डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन इज वेरी पावरफुल
field of study, field of work. So very very interesting. इस तरह टूल्स को यूज करना है अपने डेटा को आपको एनालाइज करना and क्या चीज बाई किस दिन बाई की किस ने, तो आपको खुद मजा आना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं, अच्छा पहले आप जेंडर वाइज उसको जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं, फीमेल एंड मेल्स आपने ज्यादा कर दिए। उसके बाद आप, क्योंकि उनके पास डेटा सारा होता है, किसने क्या बाई किया, किस दिन बाई किया, किस डेट को, किस मंथ में, तो आप फिर मंथ के साथ साथ देखते हैं कि दराज की, अच्छा दराज वालों की जून में ये इन चीजों की सेल ज्यादा थी, जुलाई में इन चीजों की, अगस्त में इन चीजों की थी, और मेल जून में ये बाई करते हैं, फीमेल जून में ये बाई करती हैं, और अगस्त में इस तरह होता है और इस तरह होता है। So there are so many things you can combine together to make an analytical decision, to make a better decision for future marketing. ये बहुत मजे का काम है। आप इसकी बेस पे बड़े अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। आपको पता होगा, अच्छा आपने डाटा चेक किया पिछले कई साल का, आपने कहा यार नवंबर में जो है ना इनके पास ये प्रोडक्ट जो है इसकी सेल एकदम बूस्ट हो जाती है, लेकिन इनके पास इतनी इन्वेंट्री नहीं होती। ये पूरा नवंबर का महीना जो है ना नहीं निकाल पाते, 10 15 20 दिनों में, 25 दिनों में इन्वेंट्री खत्म हो जाती है। इन्होंने कभी इसकी इन्वेंट्री का ख्याल नहीं किया इतना, क्योंकि जब तक आप डेटा को नहीं देखेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, आप ये फिगर आउट नहीं कर सकते प्रॉब्लम्स कि नवंबर में इस एक प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है, या बिजनेस को क्या पता कि अगस्त में जो है वो फीमेल्स ये कुछ चीजें ज्यादा खरीदती हैं, जुलाई में मेल्स कुछ परचेजिंग ज्यादा करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे जिस वक्त आप डेटा को एनालाइज करेंगे कि इंसानों के ह्यूमन पैटर्न है कैसे कैसे, हम लोग करते क्या क्या हैं। सब डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट बैकग्राउंड से ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे होते हैं या ऑफलाइन भी कर रहे होते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे ये मॉल्स वगैरह होते हैं, अगर कभी मॉल्स वगैरह का आप डेटा लेके इनसे एनालाइज करें ना, तो आपको पता लगेगा कि पहले जो 5 7 दिन होते हैं ना, इनकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि सैलरीज वगैरह मिलती हैं लोगों को, मंथ के स्टार्ट में लोग अपना बिजनेस प्रॉफिट लेते हैं, सैलरीज लेते हैं, वट एवर इज हैपनिंग इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। ये नहीं जानते बिजनेस, लोगों को आइडिया होता है, जो बिजनेसमैन होता है उसको कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि ये वाली चीज ज्यादा ये ज्यादा दिखती है, बट जब आप डेटा को ड्रिल डाउन करना शुरू करते हैं तो यू फाइंड अमेजिंग थिंग्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। अगर आप में से कोई इस तरह का है जिसको डेटा एनालाइज करने में इंटरेस्ट हो, जिसको लगता है कि वो ये कर सकता है, तो आपको ये टूल सीख लेना चाहिए। इनमें से एक पावर बीआई या टैबलो में से कोई एक टूल सीख लें। मी वन डे इन फार फ्यूचर, कि शुभ था तो आप हमें भी ना बताते।
एक लैंग्वेज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हालांकि हमारी जो है ये फील्ड नहीं है, मार्केटिंग के लोग हैं, प्रोग्रामर्स नहीं है, बट स्टिल इफ यू if you have a little bit of programming in yourself, learn Python. Python is the future of programming. It's just like a mother of all languages. C++, PHP, HTML, they are nothing when compared to Python, and it's quite easy. The most interesting part is Python is quite easy. पाइथन में डेटा साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी. इफ यू हैव टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, if you want to become a data visualization expert, then you have to learn Power BI and Tableau. दोनों में फर्क है. और एक्सेल, एक्सेल बहुत पावरफुल टूल है वैसे, इसको अंडर एस्टिमेट ना करना. हमारे यहाँ पे तो MS एक्सेल 3 माह का कोर्स, 1.5 माह का कोर्स करवा करवा के लोगों ने ये एक्सेल की क्या कहूँ अब मैं, तो लेकिन ये बहुत पावरफुल टूल है एक्सेल. दराज का डेटा आपको जरूर देंगे, डेटा कुछ क्लियर है, वैसे फ्रैंक भी ना हो जो. दराज बनोगे डेटा आपके पास कहाँ से? वो सिर्फ उस सूरत में आ सकता है जिस वक्त डेटा साइंटिस्ट बन के उन लोगों के को अप्रोच करें, उन्हें कहें लाओ मुझे डेटा दो मैं करता हूँ. अब अगर कोई आप में से डेटा साइंटिस्ट बनना चाहे, यार क्या जबरदस्त टाइटल है वैसे. मैं सिर्फ इस टाइटल की वजह से मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था. I wanted to write a data scientist with me next to my name. It's so charming, right? अच्छा यार, बाद में करेंगे. $29 पर मंथ, यस, डेटा कैंप. ये वाले अपने ये देते रहते हैं कूपन्स वगैरह भी. अगर आप में से कोई करना चाहे तो आप पहले इनको ईमेल करें, ना कहें मैं गरीब बंदा हूँ, बंदी हूँ, पैसे पूसे कोई नहीं मेरे पास, तो मुझे कोई कूपन कोड दे दो, तो ये दे देते हैं. ये है जी datacamp.com. बड़ी बहुत बड़ी वेबसाइट है. मैंने यहाँ पे इनके भी कुछ कोर्सेज किए थे. इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इंट्रोडक्शन टू आर, ये दो लैंग्वेजेस हैं, आर एंड पाइथन. आपने इनमें से एक चूज करनी है, पाइथन कर लें, इट्स फाइन. देखो, इंट्रोडक्शन टू टेबलो, इंट्रोडक्शन टू डेटा इंजीनियरिंग. यार आई लव दीज टर्म्स.
टैबलो एंड पावर बीआई, इधर से आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। जो टैबलो 4 इनके पास टैबलो के हैं कोर्सेज, एक आई गेस पावर बीआई का। ओके, आप ये ज्वाइन करना है, अगर करनी है तो डेटा कैंप वगैरह शकील, उसके बाद फिर आगे आपको बताते जाएंगे चीजें क्या करनी है, कैसे करनी है, कैसे होती हैं। तो ये थे डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स। अच्छा, बिजनेस बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, इनकी बहुत डिमांड है आजकल यार, बहुत डिमांड है। अभी मैं डेटा साइंटिस्ट की एक जॉब देख रहा था दुबई में, कुछ दिन पहले थी, उसकी सैलरी थी 50,000 दिरहम। वाह, तकरीबन 20 लाख रुपए महीना। ये जॉब्स करनी चाहिए, ये काम करने वाले होते हैं। क्या यार, 50-50 हजार रुपए के लिए। उसके बाद यूडेमी, इंस्ट्रक्टर तो आपने क्या बनना है, स्टूडेंट बन जाए आगे। और मुझे पता है आप लोगों ने क्या करना है, इसलिए मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। इस वक्त तो फुल प्राइस पे चल रहे हैं, लेकिन इस पे डेमी पे जो है ना बहुत ज्यादा ऑफर्स आती रहती हैं। ये जो $129 का कोर्स है, ये आपको मिल जाएगा सस्ते में। आप ये मेगा कोर्स है, यही वाला कर लेना।
यस, इधर पे एक कोर्स और आपको बता दूं, तो आप लोगों ने करना है काम। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसी जॉब्स करनी चाहिए। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप लोग जॉब करें जाके, वो जस्ट अ स्लैंग, वैसे ही फ्लो में एक बात कर दी आपसे मैंने। अगर कोई आपको 20 लाख रुपए महीना ऑफर कर रहा है ना सैलरी, तो इसका मतलब ये है कि आप 40 लाख रुपए महीना अर्न कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर, एज ए बिजनेस डूअर। ये मैं चीजें पब्लिश कर देता हूँ। स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स straight away after completing the course. Do not give any gap, and do not यार मोहसिन, 4 रुपए का तो नहीं है दिरम। मेरा ख्याल है कुछ 40 रुपए के करीब होगा। 50,000 दिरम कह रहा था मैं, नॉट 5,000 दिरम। 50,000 दिरम सैलरी की जॉब थी जो मैंने देखी है डेटा साइंटिस्ट की। साकिब क्या? देखिए, डेटा साइंस जॉब डिटेल्स वगैरह ये वो तो अभी तो क्या, बाद की बातें हैं।
आप लोग पहले ये डेटा कैंप जो है इस पर जो, और आप इस सारे प्लेटफॉर्म को जो है ना दवाई की तरह पी जाए। हाँ, शुक्र है आज सोग तारी नहीं है, सब पे सीरियसनेस तारी है। तो आज आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? 2-3 मिनट रह गए, जरा जल्दी जल्दी बता दें। मदिया, मदिया नहीं आज नजर आई। फ्राइडे है, शायद जल्दी खाना पकाना होगा। इस कपड़े ठीक है। अच्छा मदिया है, ओके। मदिया आज ज्यादा बिजी है लगता है। किचन में नहीं है आज? साकिब आप कौन डाटा एनालिसिस किस में करते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी? शकील ट्रैक्टर लेके जा रहे, ठीक है। वेब कैम पे मंडे को अगर लास्ट लेक्चर हुआ तो, वरना लास्ट लेक्चर को ले लेना। फुल आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन लाइव। नहीं साकिब, वो तो मुझे समझ आ गए, करते किस टूल पे काम है आप, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है आपकी, कौन से डेटा को एनालाइज करते हैं? अच्छा साकिब आगे बढ़ो यार, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो ना, किसके साथ काम करते हो? फ्रीलांस कर रहे हो या कोई जॉब शॉप कर रहे हो? ठीक है। जॉब करते हैं साकिब आपकी? भाई शफकत दुखी हुए खले हो। चलें, ठीक है, आप लोग अपनी अपनी जो है ना जिम्मेदारियां निभाएं। मदिया किचन संभालो, और शकील रोड पे नजर रखो यार, लेक्चर छोड़ो बस, रोड पे नजर रखो, कपड़े शपड़े इस्त्री जो कर रहे थे, अगर किसी ने कोई
बेगम को उठाना है तो वो भी उठा दें आप लोग, टाइम हो गया काफी। ऐसे जाने शुरू हो गए हैं। राशिद आपका अच्छा यूएसए से कॉल आई, क्यों कॉल आई? आपने कहीं पे किसी को नंबर दिया था, कुछ किया था? वाई, पहले तो ये बताएं। जी मोहसिन, जी पूछें। अब्दुल सबूर कहीं मिल लेने दो मुझे बेटा। ये जो तुम्हारा ना अल्लाह हाफिज और एक टाइम आप खुदा हाफिज, ये मैं कर लूंगा सही। चलें ठीक है, हम मंडे को मिलते हैं। मोहसिन आप मुझे मैसेंजर पे कर दें मैसेज, मैं वहां पे आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मंडे को मिलेंगे। होपफुली कोशिश करूंगा मैं कि लास्ट लेक्चर ना हो, बट हो सकता है कि लास्ट भी हो। सो टाइम कैसे मैनेज करते हैं ये मैं आपको मंडे को बताऊंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।